Hi. So this session or this video is exclusive for those who are doing self-study at home, जो खुद से घर पे पढ़ रहे हैं and they are trying to cover as much as possible, right? आप different subjects आप खुद से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, it's good. देखो सबके पास resources लगभग same होते हैं. Only thing is that how you finish out those resources, right? Okay. So this is in this session I will try to show you actually how you need to make geography notes, right? Or short notes actually, so that you can finish it or revise it in short duration. आप छोटे नोट्स कैसे बनाएं, आइडियल नोट्स कैसे बनाएं, ताकि कम समय में उसको रिवाइज कर सकें और फिर उसको अपने पास रखो ताकि एग्जाम से पहले 10 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज हो सके. तो मैंने एक टॉपिक उठाया है जो आपके एनडीए सिलेबस में स्पेशली मेंशन है. तो दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंशन इन एनडीए ज्योग्राफी सिलेबस. द टॉपिक इज वेदरिंग, राइट? वेदरिंग इज अ टॉपिक इन ज्योग्राफी. उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि कैसे मैंने जैसे एनसीईआरटी में वो करीब 6 से 7 पेज में, राइट? तो पूरी डिस्कशन को मैंने एक फ्रेम में कैसे फिट किया है और ऐसे ही आपको करना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके. तो लेट्स स्टार्ट. सो द टॉपिक इज वेदरिंग, दैट इज ज्योग्राफी टॉपिक. एंड द रेफरेंस मैंने एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ बुक्स ले लिए हैं ताकि सारा कुछ कवर हो जाए, राइट? आप एनसीईआरटी करो तो भी बहुत है. सो वेदरिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स का टूटना, सॉइल्स का फॉर्मेशन होना. एक टूटता है दूसरा सॉइल फॉर्म होता है, राइट? सो व्हाट आर एजेंट्स? एजेंट्स मतलब व्हिच कॉजेस. तो इट इज ड्यू टू रेन, विंड, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट. मतलब गर्मी ठंडा हो गया तो पत्थर टूट गया. सो दिस ऑल आर मेंशन्ड एज पॉइंट इन एनसीईआरटी. मैं आपको टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे नोट्स बनाना, राइट? तो ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग? द पॉइंट्स आर मेंशन्ड. टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द सॉइल. टेक्सचर मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा. नेचर मतलब एसिडिक, बेसिक, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेदरिंग? सो टाइप्स में आपके पास फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल मतलब फोर्स लगता है, फिजिकल प्रोसेस. तो उसके क्या एग्जांपल्स हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन. ये सब टर्म्स है. मैंने आपको ना कैटेगराइज कर दिया, इनको अलग से पढ़ना होता है. तो जैसे थोड़ी आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज दिस एक्सफोलिएशन, व्हाट इज दिस ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. तो इसके आगे अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट? आप एक दो लाइन इसके आगे खुद से बुक से पढ़ सकते हो. दिस इज सैंपल. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल वेदरिंग? आपके पास एनडीए में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल वेदरिंग प्रोसेस. तो व्हाट आर द 4 केमिकल वेदरिंग मेंशन्ड? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन. ये 4 प्रोसेस है. बायोटिक, दैट मींस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, द थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग. बाय प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन. ये 3 है, राइट? इसको थोड़ा समझना है, राइट? एंड लास्ट, व्हाट आर द इनडायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस टॉपिक? ओके, तो ये हम क्लासरूम में जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं. नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गो फॉर यूपीएससी लेवल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज सम फैक्चुअल्स. तो देखो इस पूरे एक पेज में अगर आप ड्रॉ करोगे ये कंप्लीट आपको एक पेज में आ जाएगा. एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर एनडीए एग्जाम, यूपीएससी एनडीए एग्जाम. कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जो आना है इसी से आ रहा है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्सफोलिएशन का मतलब पूछ लेंगे. तो ये आपको थोड़ा सा इसके आगे भी अपने को लिखना पड़ेगा कि ये क्या है. तो ये तो हम क्लास में एज ए टर्म, दिस इज हाउ वी ड्रॉ द पिक्चर और यू कैन से क्लास नोट्स. उसके बाद उसको डिस्कस कर देते हैं. एंड दिस टॉपिक इज हार्डली कैन बी फिनिश्ड इन 15 to 20 minutes. सो दिस वाज वन सैंपल टॉपिक which I took to prove that this is how you need to make ideal notes, quick notes, short notes, so that revision last time पे हो सके. ऐसे ही आप बाकी टॉपिक्स का भी खुद से नोट बनाए अगर आप सब स्टडी करते हैं. It will help you in all the exams. Thank you, all the best.